हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया में ई कॉमर्स करते हैं, ऑनलाइन सेलिंग करते हैं या करने का मन बना रहे हैं और आप अमेजोन इंडिया, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट, ओएनडीसी या अपनी खुद की वेबसाइट या किसी दूसरे ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आप मल्टीपल स्टेट्स में जाके उनकी जीएसटी लेकर के और ये जो भी मार्केट प्लेसेस हैं लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो के वेयर हाउस में अपने आइटम्स को रख करके ऑनलाइन सेलिंग करें, तो इसमें एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। कुछ ही दिन में आपको जीएसटी के नए रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिलेंगे, नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखने को मिलने वाला है। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इससे ई कॉमर्स सेलर्स को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे या ई कॉमर्स सेलर्स के लिए ये एक सहूलियत है जिससे उनको बिजनेस करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं तो आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में इन दोनों ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे ऐसे सेलर्स की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है जिनके पास एक ही जीएसटी है, वो एक ही स्टेट से सेल करते हैं और उन सबको एक तरीके से मेल के थ्रू, फोन के थ्रू बोला जा रहा है कि अगर आपको अपनी विजिबिलिटी को बूस्ट करना है तो आपको एडिशनल क्लस्टर्स में जाके मींस एडिशनल स्टेट्स में जाके आपको हमारे एफसी में अपने आइटम्स को रखवाना पड़ेगा। और अगर आप इनके एफसी में, चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो या मीशो हो, अगर आप इनके एफसी में आइटम्स को रखवाने जाएंगे मींस इनबाउंड कराने जाएंगे तो सबसे पहले आपको उस स्टेट का जीएसटी लेना पड़ेगा और जीएसटी लेने के लिए आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट के थ्रू जो थर्ड पार्टीज हैं, जो इनके पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, उनके थ्रू आपको वो जीएसटी लेना है जिसमें आपको हर 11 महीने का रेंट पे करना पड़ेगा, साथ ही साथ सर्विस टैक्स देना पड़ेगा, साथ ही साथ प्रोफेशनल फी देनी पड़ेगी और भी अगर आप सर्विसेज लेते हैं तो उसका पैसा आप ही को पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन स्टेट्स पे जाके इनके वेयर हाउस में जाके बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको वहां पे एक वर्चुअल प्रिंसिपल प्लेस आप बिजनेस लेना पड़ेगा और उसके बाद ये जितने वेयर हाउसेस हैं, इनके जो भी एड्रेस हैं, उनको एज अ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस एपीओबी अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में ऐड कराना होता है या ऐड करना होता है। अब यहाँ पे जैसा जीएसटी ने ये बताया है कि बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो का जो शेयर्ड वेयर हाउसिंग मॉडल है या शेयर्ड वेयर हाउस सिस्टम है, ये बड़ा चैलेंज लेके हमारे लिए आया है। इसीलिए हम लगातार काम कर रहे हैं, जीएसटी काउंसिल या जीएसटी जो कमेटी है इस पे काम कर रही है। अब हम इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है या पूरा सिस्टम है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये चेंज करने जा रहे हैं क्योंकि ये शेयर्ड वेयर हाउसिंग ये जो मॉडल है इसमें हमारे लिए बड़े चैलेंजेस निकल के आ गए हैं क्योंकि एक ही वेयर हाउस के एड्रेस पे हजारों लाखों सेलर्स का एड्रेस रिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि जीएसटी में अब जियो टैगिंग का ऑप्शन आ गया है, आपको अपना जो एड्रेस है वो पिन पॉइंट वहां पे सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा जिससे उस एड्रेस पे कोई भी जीएसटी ऑफिसर कभी भी पहुंच पाए। इस वेयर हाउस मॉडल में प्रॉब्लम इनको आ रही है कि एक ही एड्रेस पे हजारों लाखों पिन पॉइंट हैं, जियो टैगिंग है, इससे ये टैक्स ऑफिसर्स इनको आइडेंटिफाई करने में, इनको इवेल्युएट करने में प्रॉब्लम आती है और इनको ये लगता है कि कहीं इसमें स्कैम या स्पैम ना चल रहा हो। इसीलिए एक ही एड्रेस पे इतने सारे लोगों को जियो टैग करके लाना, सारे सेलर्स का बिजनेस एड्रेस मींस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस सेम होना, ये जीएसटी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। साथ ही साथ जीएसटी का कहना यह है कि जब एक ही एड्रेस पे इतने सारे सेलर्स काम कर रहे हैं और कोई सेलर डिफॉल्ट कर जा रहा है, जीएसटी चोरी कर रहा है या जीएसटी प्रॉपर फाइल नहीं कर रहा है, तो हम उस एड्रेस को फ्रीज नहीं कर सकते क्योंकि उसी सेम एड्रेस पे बहुत सारे हजारों लाखों सेलर्स का एड्रेस है जो वहां से बिजनेस कर रहे हैं। साथ ही साथ जीएसटी का कहना यह है, जीएसटी डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि एक ही एड्रेस पे जब इतने सारे लोग इनरोल हैं तो इनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, इनका जो असेसमेंट है वो भी करना एक बहुत टफ टास्क जीएसटी के लिए हो चुका है। आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में बहुत सारी इंडिया में ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें अमेजोन, फ्लिपकार्ट के जो पार्टनर सीए हैं
वो तक भी आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल जीएसटी कई बार नहीं दिलवा पा रहे हैं और जीएसटी रिजेक्ट हो जा रहा है। आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जा रहा है। मतलब कहने का ये है, आज की डेट में अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट पे अगर आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल क्लस्टर इनरोल करने जा रहे हैं और आप किसी स्टेट से बिजनेस कर रहे हैं, आप मल्टीपल स्टेट्स का जीएसटी लेने जा रहे हैं, उस जीएसटी को ले पाना भी एक बड़ी मुसीबत है। इवन हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में अमेजॉन फ्लिपकार्ट के जो खुद के सीए हैं, जो पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनका ही एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा रहा है और आपको जीएसटी नहीं मिल पा रही। क्यों? क्योंकि जो स्टेट्स के जीएसटी ऑफिसर्स हैं वो इस समय अमेजॉन और फ्लिपकार्ट या मीशो के इस मॉडल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये मुद्दा उठाया गया था और इसीलिए जीएसटी कमेटी और जीएसटी काउंसिल ने इस पे काम करना स्टार्ट किया और इस पे पूरा डिस्कशन चल रहा है कि कैसे सेंटर और स्टेट, क्योंकि इसमें दोनों इन्वॉल्व होंगे, तो सेंटर और स्टेट का जो जीएसटी सिस्टम है वो एक साथ मिलकर काम कर रहा है कि इसका पूरा सिस्टम ही अब चेंज कर दिया जाए। अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो या खुद के वेयर हाउस पे या खुद के वेबसाइट से बिजनेस कर रहे हैं और आप मोर देन वन स्टेट से काम कर रहे हैं और आप यूज कर रहे हैं शेयर्ड वेयर हाउसिंग, जहां पे एक ही वेयर हाउस में बहुत सारे सेलर्स काम कर रहे हैं या उनका बिजनेस वहीं से चल रहा है, उस केस में अब जीएसटी का जो पूरा सिस्टम है, इनरोलमेंट प्रोसेस है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये सारे जो तरीके हैं अप्लाई करने के, इन सब में आपको अब बहुत जल्द चेंज होता हुआ दिख जाएगा। क्योंकि हाल फिलहाल में जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत सारे हमारे फेलो सेलर्स थे जिनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा रहा है और उनको दूसरे स्टेट की जीएसटी ही नहीं मिल पा रही है। कई लोग फिजिकल अपीयरेंस मांग रहे हैं, कई लोग काउंटर नोटिस दे दे रहे हैं और साथ ही साथ आपको यह बात ध्यान में रखना है कि जीएसटी को लेना, उसके बाद उनको मैनेज करना भी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कंप्लायंसेस के नोटिस, जीएसटी ऑफिसर के नोटिस, इन सबको आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसीलिए तो एक एमएसएमई, एक छोटा स्मॉल स्केल सेलर जीएसटी को अफोर्ड नहीं कर पाता है। अरे चलो कम से कम वो एक जीएसटी से काम कर रहा है, बट ये मार्केट प्लेसेस, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एमएसएमई हैं, आप क्या हैं। अगर आपको इन मार्केट प्लेसेस पे सस्टेन करना है, अपने बिजनेस को आगे ले जाना है, आपके पास अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, आप मजबूर हैं कि आप इसी मार्केट प्लेस पे अभी सेल कर रहे हैं, तो आपको एडिशनल क्लस्टर में तो जाना ही जाना पड़ेगा। और एडिशनल क्लस्टर में जाना, जीएसटी लेना, ये भी एक लेंदी प्रोसेस है जिसमें 1 महीने से 2 महीने तक लग जाता है और कोई गारंटी नहीं है कि आपको जीएसटी मिलेगी या आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट में डाल दिया जाएगा। तो इसीलिए ये पूरा सिस्टम ही अब गवर्नमेंट चेंज करने जा रही, क्योंकि इंडिया में ई कॉमर्स बहुत तेजी से बदल रहा है और शेयर्ड वेयर हाउसिंग जो मॉडल है, ये बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनीज या खुद की वेबसाइट से जो लोग सेल कर रहे हैं वो इस मॉडल का यूज कर रहे हैं, जिससे जीएसटी को एक बड़ा चैलेंज आ गया है कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। इसीलिए रूल्स, रेगुलेशन और ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत जल्द आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।